हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीती रात से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और आज दिन भर भी बारिश जारी रहेगी संभावना है। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि चंबा और कुल्लू में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के चलते फ्लैश फ्लड, वाटर लॉगिंग और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे जमीन में अत्यधिक नमी हो गई है। ये लैंडस्लाइड का बड़ा कारण बन सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताया जा रहा है कि राहत की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। आज के लिए भी ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन में भारी से बहुत भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। शिमला, हमीरपुर और कुल्लू जिले में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, लगातार मौसम में जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, अब जब मानसून ने एंट्री ले ली है हिमाचल में, किस तरह का बदलाव वहां पर नजर आ रहा है और लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं वहां पर? बिल्कुल सोनिया, देखिए मानसून यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि भारी बारिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है। और सोनिया, इस सीजन में पहली बार ये है कि कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट यहाँ पे दिया गया है। पिछले कल उसका बहुत प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला। परसों से यानी शनिवार शाम से हम कह सकते हैं कि जो शिमला सहित कई स्थान ऐसे हैं जहाँ लगातार जो है बारिशें हो रही हैं। 1-2 मिनट के लिए रुक भी रही हैं, लेकिन लगातार जो बारिश है उसका दौर जारी है। और ऐसे में कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर है, कुल्लू, कांगड़ा और इसके अलावा मंडी। तो आपको बताएं कि लाहौल स्पीति में भी खैर प्रभाव पड़ा है, लेकिन अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कांगड़ा भी है। और इसमें देखिए 4 जिलों के लिए आज छुट्टी का भी, स्कूलों में छुट्टी के लिए भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन जिलों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए, यानी रेड अलर्ट यहाँ पर है तो भारी बारिश हो सकती है, उसको देखते हुए यहाँ पे जो है बच्चों को छुट्टी दी गई है। और इसके अलावा अन्य जिलों में भी ये कहा गया है, क्योंकि प्रभाव रेड जिले का सभी जिलों में तकरीबन 10 जिलों में पड़ना है। तो ऐसे में अभिभावकों से भी अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि अगर आपके बच्चे कहीं ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो जंगल से गुजरता हो या नदी नालों के आसपास से गुजरता हो, पुलों के आसपास से गुजरता हो, तो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसके अलावा सोनिया, आपको बताएं कि आज एक हाई लेवल की मीटिंग भी होनी है और उसमें जो है राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग और इसके अलावा बिजली और पीडब्ल्यू विभाग, यानी तमाम जो महकमे हैं वो आज एक जो बैठक है वो करेंगे और उसमें आंकलन करेंगे कि अभी तक मानसून शुरू होने के बाद हिमाचल में कितना नुकसान हो गया है और उसके बाद आगामी रूपरेखा या प्लान क्या रहेगा हिमाचल का, ताकि कम से कम नुकसान हो। देखिए आपको बताएं कि 300 करोड़ से अधिक का नुकसान सोनिया अभी तक हो चुका है। 20 लोग अभी तक यही कुछ 8-9 दिनों के जो मानसून में बारिशें उस दौरान अपनी जान खो चुके हैं। और जो ये आपदा प्रबंधन इकाइयां हैं, यानी एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जिलों की जो पुलिस है, उनको भी हाई अलर्ट पर अब रखा गया है। उनको भी कहा गया है कि अपनी जो टीम्स है उनको बना के जो है आप तैयार रहें, किसी भी वक्त जो स्थिति है वो उसमें आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में आप देखिए हिमाचल जो है इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। स्थानीय लोगों की बात करें, दुर्गम क्षेत्रों की या दूर दराज की ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, सड़कें बाधित हुई है और पेयजल और जो बिजली योजना है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। यानी मानसून के दौरान जो लोग हैं उनको ये भी अपील की जा रही है कि पानी जो है वो भी थोड़ा आप इस तरह से यूज करें कि आगामी 3-4 दिनों में अगर पानी ना आए तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो है पेयजल की योजनाएं भी इस वक्त है। बिजली ट्रांसफार्मर्स इस वक्त बंद पड़े हैं, 129 सड़कें हिमाचल में बंद पड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रेड अलर्ट आज के लिए और पिछले कल के लिए जो दिया गया था और अब 4 जुलाई तक येलो अलर्ट है, यानी हिमाचल में 4 जुलाई तक फिलहाल कोई राहत यहाँ पे दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। इस दौरान जो बारिशें हैं वो भारी बारिशें रहने वाली हैं और लोगों को खुद सतर्कता बरतने की अपील जो है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है। और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश उपायुक्तों को दिए कि अगर आपको अपने जिलों में महसूस हो रहा है कि कई स्थानों पर जो है छुट्टी की आवश्यकता है, तो जरूर जो अपने जो स्कूल है वहां पे उन स्कूलों में छुट्टी आप टाइम रहते यानी समय रहते
एहतियात लोग कर दें। जी सॉरी। बिल्कुल टीना जी, आपने बताया कि करोड़ों का नुकसान अभी राज्य को हो गया है, पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है हिमाचल, और इस तरह की स्थिति हर साल देखने को मिलती है, लेकिन सरकार सीख नहीं ले पाती है इससे। बिल्कुल सोनिया, देखिए एक बात हम कह सकते हैं कि जिस तरह की जो बैठकों का दौर अब शुरू होगा वो पहले अगर हो जाता तो थोड़ा सा नुकसान से बचा जा सकता था। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा है, आपदा हम क्या कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बस किसी का चलता नहीं है। कोशिशें सरकार की तरफ से की जाती है, जो टीम्स है उनको बनाया जाता है। अभी भी देखिए जो रेड अलर्ट है और 10 जिलों में इसका प्रभाव हम लगातार देख रहे हैं। और शिमला की भी बात करें, शिमला में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, कई घरों को यहाँ पे नुकसान पैदा हो गया, कई लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से सतर्कता तो बरतता है, लेकिन कई बार जो है कोई ना कोई लापरवाही या कोई ऐसी चूक रह जाती है जिससे बड़ी जो दुर्घटना है वो सामने आती है। अभी आप देखिए कि जो आपदा प्रबंधन इकाइयां हैं, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम से, एनडीआरएफ की टीम से, जिलों की पुलिस है, जो भी क्षेत्रीय तहसील अधिकारी हैं, उन सबको जो है हाई अलर्ट पे अभी इस वक्त जो है सरकार ने रहने के निर्देश दिए हैं। और आज जो बैठक होनी है, आज भी एक बैठक बुलाई गई है। सभी विभाग जो है समन्वय बनाकर वहां पर एक आकलन भी करेंगे कि कितना नुकसान अभी तक झेलना पड़ा है, क्योंकि जान माल का भारी नुकसान इस वक्त तक हिमाचल को हो गया। 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हिमाचल को हो गया। और देखिए 2023 में जब आपदा आई थी तब भी लगातार जो हिमाचल है वो लगातार ये केंद्र सरकार को कहता रहा कि आप जो है हमें विशेष आपदा राहत दीजिए। बिल्कुल टीना लेकिन जी, उस वक्त नहीं लगातार मिल पाई थी। मौसम जो है अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, लेकिन सरकार जो धरातल पर करती है, जो दावे करती है कि हम पूरी तैयारी के साथ मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अंत में वो दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका।